समक्ष बैठे हुए हैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ वाह। और कुम्हरावा के सभी सुधी श्रोताओं को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। अभी आपने देखा हमने आदरणीय तिवारी जी के चरण छुए। वास्तव में तिवारी जी के चरण इनके आचरण से बहुत पवित्र हैं। दो पंक्तियां प्रणाम की पढ़ता हूं। अगर प्रणाम अच्छा लग जाए तो सारी की सारी तालियां आदरणीय तिवारी जी के खाते में जमा कीजिएगा कि दादा राम किशोर को बारंबार प्रणाम, दादा राम किशोर को बारंबार प्रणाम, दादा राम किशोर को बारंबार प्रणाम। और तन से तो ये राम हैं, मन से आसाराम। सभी कभी कहते हैं तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। तालियां बजाने में जितना फायदा कवियों का उतना फायदा आपका भी है, क्योंकि कहा गया कि हर चीज की एक लिमिट निश्चित होती है, हर चीज का एक कोटा निर्धारित होता है। जितनी सांसें आपको लेनी है उतनी सांसें लेनी पड़ेंगी। उसी तरह जितनी तालियां आपको बजानी उतनी तालियां बजानी पड़ेंगी। अगर वो कोटा इसी जन्म में पूरा कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो अगला जन्म सिर्फ तालियां बजाने के लिए लेना पड़ेगा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, मैं प्रारंभ होता हूँ। प्रधान का एक अलग तेवर है भाई। वाह। देखिए साहब, तालियां कमजोर होती है तो हमारे पांव कांपने लगते हैं। अरे कई मंचों में मैं बेहोश हो चुका हूँ। आपके ग्राम कुम्हरावा से मैं वन पीस वापस चला जाऊं, ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं जिस निमित्त इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जी। मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां आप लोग संभाल लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद मैं क्या अभाव बकने लगूंगा मेरा कोई भरोसा नहीं। अरे 4 पंक्तियां सुनिएगा, माता जी के चरणों में रखता हूं। शोभनम। वाह। कि पुरवा तपन सोख कर जलता घन शीतल कर देती है। क्या बात। वाह। अतुल भैया बहुत बढ़िया पढ़ करके गए हैं। बढ़िया। वाह। वाकई में इस तरह की कविताएं आज कल मंचों पे नहीं है, और आप लोगों ने बहुत मन से सुना भी होगा। लेकिन आप लोग सिर्फ 2 ही चीजें जान पाए होंगे, श्री राम हमारे नायक हैं, मैं भारत हूं, मैं भारत हूं। सही बात। और मैं ऐसी कोई कविता नहीं पढ़ूंगा जो कि आप तक पहुंचे ना, आपकी समझ में ना आए। मैं इतनी, क्योंकि मैं इतना विद्वान नहीं हूं। अतुल भैया लखनऊ यूनिवर्सिटी से हिंदी विषय में परास्नातक हैं। अरे एमए में आपने 10 साल पढ़ा है, मैं मालूम है, तब पास हुए हैं जी। भाई लंबी पढ़ाई किया इस साल के थोड़े लेवल का, बहुत पढ़ाई करते हैं ये। मैं ऐसी कोई दिमाग वाली कविता नहीं लिखूंगा जो कि आपकी समझ में आए, क्योंकि हमारे खुद ही इतना दिमाग नहीं है। और क्या। 4 पंक्तियां जो मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां, वो मैं जब पहले आपके चरणों में रखता हूँ, सुनिएगा। माँ के चरणों में रखता हूँ कि पुरवा तपन सोख कर जलता घन शीतल कर देती है। माँ क्या है? पुरवा तपन सोख कर जलता घन शीतल कर देती है। पुरवा तपन सोख कर जलता घन शीतल कर देती है। पुरवा तपन सोख कर जलता घन शीतल कर देती है। बारिश की फुहार गिरि वन उपवन शीतल कर देती है। अच्छा है। और माँ है बर्फ की सिल्ली जैसी, माँ है बर्फ की सिल्ली जैसी, सब दुख सहती रहती है। माँ है बर्फ की सिल्ली जैसी, सब दुख सहती रहती है। तिल तिल गलकर बच्चों का जीवन शीतल कर देती है। तिल तिल गलकर बच्चों का जीवन। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छा लिखते हैं। वाह। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। एसी पंखे कूलर हो पर नीम की छांव जरूरी है। नीम की छांव जरूरी है। अच्छा है। एसी पंखे कूलर हो पर नीम की छांव जरूरी है। शहर में कितनी सुविधाएं हो लेकिन गांव जरूरी है। बहुत अच्छा। वाह वाह। एसी तालियां अगली पंक्तियों के लिए संभाल के रखिएगा कि एसी पंखे कूलर हो पर नीम की छांव जरूरी है। शहर में कितनी सुविधाएं हो लेकिन गांव जरूरी है। और पूजा करो, नमाज पढ़ो, गुरुद्वारे चर्च में जाओ, पर पूजा करो, नमाज पढ़ो, गुरुद्वारे चर्च में जाओ, पर जब भी घर से निकलो छूना माँ के पांव जरूरी है। जब भी घर से निकलो छूना माँ के पांव जरूरी है। आप लोगों की तालियां कमजोर हैं, मेरे पांव कांप रहे हैं। अरे जी।
बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी तालियों में हमारे बाल बच्चे पल जाएंगे, हालांकि बाल बच्चे नहीं हैं, बच्चे हैं वो घर में हैं। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। जी जी जी, सही बात। लेकिन मैं इस मामले में दुर्भाग्यशाली हूँ, मेरी माता जी नहीं है, दिवंगत हो गई हैं। जब तक वो जीवित थी तब तक मैं घर से निकलता था तो अपनी माँ के पांव छू करके ही घर से निकलता था। सही बात। आज जब वो जीवित नहीं है तब भी मैंने वो नियम भंग नहीं होने दिया है। पहले घर से निकलता था तो अपनी माँ के पांव छू करके घर से निकलता था। अरे अरे, आज जब घर से निकलता हूँ तो अपने बच्चों की माँ के पांव छू करके घर से निकलता हूं। ये बढ़िया काम है, वाह। दादा, ये हमारे घर की सुख शांति का राज है। अच्छा, तिवारी जी, मेरे घर में कभी खटपट नहीं होती है। ये बात आप गांठ बांध लेंगे तो आपके घर में सुख शांति रहेगी। अच्छा, तिवारी जी एक दिन हमसे कहने रहे, प्रधान तुम्हारे घर में कभी खटपट नहीं होती है, हमारे घर में कभी सुलह नहीं होती रहती है। तो हमने कहा कि दादा एक काम किया कीजिए, आदरणीय भाभी जी की प्रशंसा किया कीजिए, आप पक्की बात मान लिए कभी खटपट नहीं होगी। तो तिवारी जी ने कहा कि लाओ आज ही से मैं प्रारंभ करता हूं। तो एक कवि सम्मेलन से लौटे, घर को गए, आदरणीय भाभी जी आई, एक थाली में 4 पराठे सब्जी लेकर के आई और इन्होंने सोचा लाओ यहीं से प्रारंभ कर देते हैं। कहने लगे कि बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में जाता हूं, एक से एक 5 स्टार होटलों में खाना खाया, एक से एक बड़े ढाबों में खाना खाया, लेकिन जैसे पराठे सब्जी तुमने आज बनाई है, मन करता है बनाने वाली के हाथ चूम लो। अरे, तो आदरणीय भाभी जी किचन में गई, वहां से बेलन लेकर के आई और 10-12 बेलन इनकी पीठ पे मारा। कहने लगी कि 25 साल से तुमको पका पका के खिला रही हूं, आज तक कभी तुम्हारी तारीफ का एक शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकला, और आज पड़ोसन 4 पराठे सब्जी क्या दे गई, उसकी तारीफ के पुल बांधे जा रहे हो। तालियां कमजोर हैं। वैसे मैं नारियों का बड़ा सम्मान करता हूं जी। 4 पंक्तियां नारियों के सम्मान में पढ़ता हूं। अगर पंक्तियां पसंद आ जाएं तो इसी तरह से आशीर्वाद दीजिएगा कि नारी है महान, कहते हैं वेद व पुराण। नारी है महान, कहते हैं वेद व पुराण। भाई साहब, आप मेरी पंक्तियां जरूर सुनिएगा। जी जी। कि नारी है महान, कहते हैं वेद व पुराण, नारी पत्नी है, भगिनी है और माता है। माता है, वाह। नारी है महान, कहते हैं वेद व पुराण, नारी पत्नी है, भगिनी है और माता है। माता पुत्र बहन भाई का नाता बनाता ईश, बाकी सारे रिश्ते नाते आदमी बनाता है। और माता जब शीश पर हाथ फेर देती तब, तालियां यहां से तैयार कीजिएगा, कि माता जब शीश पर हाथ फेर देती तब पुत्र लवकुश सा महान बन जाता है। पुत्र लवकुश सा महान बन जाता है, किंतु जब पत्नी फिराती हाथ शीश पर तो शाहरुख खान भी अजय प्रधान बन जाता है। वाह, अच्छा है। भाई साहब, आप जो हमारी खोपड़ी पे लंबा चौड़ा मैदान देख रहे हैं, ये उसी बुलडोजर की करामात है जिसको मैं 25 साल पहले गाजे बाजे के साथ घर लाया था। चांदनी तिवारी जी, अभी 25 साल से मुझे याद आया कि अभी 15 दिन पहले हमारी शादी की 25वीं वर्षगांठ थी। तो हमारे बेटों ने हमको फिल्म के 2 टिकट ला करके दे दिए। बड़े बढ़िया बच्चे हैं आपके जी। कहा जाओ मम्मी पापा पिक्चर देखो। अच्छा, हम लखनऊ चले गए पिक्चर देखने। पिक्चर लगी थी कुछ कुछ होता है। हमने सोचा बहुत दिन से कुछ नहीं हुआ है, पिक्चर देखे शायद कुछ हो। लेकिन आप लोग विश्वास मानिए, हम लोग गए अंदर सिनेमा हॉल में, बैठ गए, पिक्चर शुरू हो गई, इंटरवल हो गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। अरे, चला तब तक गाना आने लगा, क्या करूं, हाय कुछ कुछ होता है। तो हमारी श्रीमती जी ने कहा कि देखो शाहरुख खान कितने अच्छे ढंग से काजोल से प्यार कर रहा है, 25 साल हो गए, तुमने आज तक कभी हमको इस तरह से प्यार किया? तो हमने कहा भाग्यवान, शाहरुख खान जो काजोल से इतनी अच्छी ढंग से प्यार कर रहा है वो उसकी बीवी नहीं है। अरे, पांव कांप रहे हैं भाई साहब। अच्छा है। और उसको प्यार करने के लिए, मात्र 3 घंटे प्यार करने के लिए 5 करोड़ रुपए मिले। और तुम्हारे पिताजी ने 25 साल पहले हमको 25,000 में निपटा दिया था। अब हम 1,000 रुपए सालाना में इससे अच्छा प्यार नहीं कर सकते। अच्छा तिवारी जी, आप तो हमारे घर जाते रहते हैं,
जी। देखा ये खूबसूरत भी वो इतनी है कि हम क्या बताएं। हाँ। अभी करवा चौथ में ब्यूटी पार्लर से बिल्कुल ताजा ताजा गरम गरम मेकअप करवा के आई, अरे कमर पे हाथ रख के मुस्काई, बोली डार्लिंग कैसी लग रही हूँ। हमने कहा सच्ची सच्ची बताएं, तो उन्होंने कहा क्या तुम्हारी ये भी औकात है कि हमारे सामने झूठ भी बोल सकते हो। हमने कहा सच्ची सच्ची सुनना है तो सुनो। भाई साहब ये पंक्तियां आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा, मोबाइल में फीड कर लीजिए, घर ले जाइएगा, लेकिन घर में मत सुनाइए। अगर घर में सुना देंगे तो आपकी भी हालत बिल्कुल हमारी जैसी हो जाएगी। पंक्तियां सुनिएगा, मैंने उनके सौंदर्य के लिए लिखा कि चाय के साथ में आई हुई नमकीन लगती हो। चाय के साथ में देखिए आप लोग सुन बहुत अच्छा रहे हैं, हंस भी रहे हैं, लेकिन जब तक तालियां नहीं आती है, मैंने बताया मेरे पांव कांपने लगते हैं। पंक्तियां सुनिएगा और पंक्तियां अच्छी लगे तो तालियां खोलिएगा। एडवांस पेमेंट मत कीजिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। चाय के साथ में आई हुई नमकीन लगती हो, कसम खुदा की तुम बेहद हसीन लगती हो। चाय के साथ में आई हुई नमकीन लगती हो, कसम खुदा की तुम बेहद हसीन लगती हो। और रात में भी न तुम मेकअप ये उतारा करना। तालियां यहां से तैयार कीजिएगा कि रात में भी न तुम मेकअप ये उतारा करना, बिना मेकअप के तुम कौड़ी की तीन लगती हो। अभी चुनाव हुआ, इस तरह की तो बातें पूरी रात की जा सकती हैं। अभी चुनाव हुआ दादा, चुनाव में इस तरह के बयान, इतनी तरह के बयान आए, मैंने कुछ बयानों को इकट्ठा किया है। यूपी में काबा पूरे देश में गूंजा, मैं बिहार से स्वर आया और पूरे देश में गूंज गया। मैंने वहां से शुरू किया है और कुछ बयान मैंने इकट्ठे किए हैं। बयान सुनिएगा दादा। जी जी। कि काबा की राठौर भाग रही ठोर ठोर, काबा की राठौर भाग रही ठोर ठोर, आया बाबा जी का दौर जान पड़ी मुश्किल में। बाबा फिर आ गए कि काबा की राठौर भाग रही ठोर ठोर, आया बाबा जी का दौर जान पड़ी मुश्किल में। और कहा था मुनव्वर ने छोड़ जाएंगे प्रदेश। एक शायर ने कहा था बाबा फिर आ गए तो मैं प्रदेश छोड़ दूंगा। कि कहा था मुनव्वर ने छोड़ जाएंगे प्रदेश, बेस काले चोर सा बनाए महफिल में। और भाप जो उड़ा रहे थे, लोगों ने कहा भाप उड़ा देंगे योगी जी की। भाप जो उड़ा रहे थे भाप बन उड़ गए, छपा बुलडोजर विरोधियों के दिल में, छपा बुलडोजर विरोधियों के दिल में। और योगी जी से कल तक भीख मंगवा रहे थे, वह घुस गए पता नहीं किस बिल में। बहुत अच्छा। तालियां फिर कमजोर है भाई, इसलिए मैं अगला छंद पढ़ता हूँ। इस तरह के मतलब हमारे यहाँ दादा इस तरह की बहुत आजादी है, जिसका मन होता है जो वो बकने लगता है। अभी शादी का मौसम था तो हमारे इंडिया में एक कुत्ते की शादी थी, तो उसने एक दुबई के कुत्ते को निमंत्रण दिया, वो यहाँ आया शादी में शामिल होने के लिए। तो उसने जो यहाँ कहा मैंने 4 पंक्तियों में बांधा है दादा, सुनिएगा। ये छंद याद रखिएगा कि लोग किस तरह की बातें करते हैं, और ये छंद सुनिएगा कि एक कुत्ता दुबई से इंडिया में आया बोला। बढ़िया है, वाह वाह। एक कुत्ता दुबई से इंडिया में आया बोला, जैसी भव्य शादी इंडिया में है कहीं नहीं। एक कुत्ता दुबई से इंडिया में आया बोला, जैसी भव्य शादी इंडिया में है कहीं नहीं। और मैंने पूरा देश घूम लिया और देख लिया, जितनी आबादी इंडिया में है कहीं नहीं। और बाबा नेता मुल्ला और पादरी भिखारियों की, बाबा नेता मुल्ला और पादरी भिखारियों की जितनी ज्यादा चांदी इंडिया में है कहीं नहीं। बात समझ में आ जाए तो तालियां खोलिएगा कि बाबा नेता मुल्ला और पादरी भिखारियों की जितनी ज्यादा चांदी इंडिया में है कहीं नहीं। और मैं यहीं रहूंगा, मैं यहीं रहूंगा, मैं यहीं रहूंगा, क्योंकि मैंने देखा भौंकने की जितनी आजादी इंडिया में है कहीं नहीं। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया प्रधान, वाह 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 वाह, ये बात आई। हाँ 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 हाँ, भौंकने की जितनी वाह। मैं यहीं रहूंगा क्योंकि मैंने देखा भौंकने की जितनी आजादी इंडिया में है कहीं नहीं। और एक छंद और पढ़ता हूँ, विशुद्ध हास्य का छंद कि एक
अंग्रेज आया भारत भ्रमण पर। अभी एक अंग्रेज, विदेशी बहुत आते रहते हैं, जैसे दुबई से कुत्ता आया तो एक अंग्रेज भी इंडिया में घूमने आया था कि देखें जैसा 1947 में हिंदुस्तान छोड़ के आए थे वैसे कि कुछ बदलाव हुआ है। तो जब वो यहाँ आया तो उसको मच्छरों ने घेर लिया, तो भाग के गया अपने कमरे में, घुस गया, अंदर से कुंडी लगा ली। तो मैंने उसके बंद कमरे से 4 पंक्तियां निकाली हैं, वो पंक्तियां सुनिएगा कि एक अंग्रेज आया भारत भ्रमण पर, मच्छरों की फौज देख के वो घबरा गया। एक अंग्रेज आया भारत भ्रमण पर, मच्छरों की फौज देख के वो घबरा गया और कमरे की बत्ती को बुझाया और लेट गया। सोचा सारी परेशानियों से मुक्ति पा गया कि तभी एक जुगनू ने आके किया दुप दुप। तभी एक, तालियां यहां से फिर तैयार कीजिएगा कि तभी एक जुगनू ने आके किया दुप दुप। या देख उसका दिमाग चकरा गया, या देख उसका दिमाग चकरा गया और बोला इंडिया का मच्छर कितना है होशियार, अंधियारा देखा साला टार्च लेके प्रधान। बढ़िया बढ़िया, वाह, अच्छा है, अच्छा है। हाय हाय। और एक छोटी सी कविता से साणो अगर आपको नहीं लिखे जी दादा, चलिए छंद तो बहुत से, एक छंद और देता हूँ चूंकि शादी ब्याह का समय ही चल रहा है और अभी हमारे मित्र की शादी हुई। मित्र क्या, हमसे काफी छोटा लड़का है और उसकी शादी हुई, लेकिन उसने जो अपनी शादी की व्यथा कथा बताई वो मैं पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा दादा, सुनिएगा। बहुत अच्छा जी। अतुल भैया सुनिएगा। अतुल तो इसीलिए पैदे हुए हैं सुनने के लिए। उसने बताया, जो बताया मेरे तरफ से, मेरा इसमें कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो हमारे मित्र का है कि मानस के मंदिर में मूर्ति मन मोहिनी थी। कौन अलंकार देखो। मानस के मंदिर में मूर्ति मन मोहिनी थी, लेट के मचान पे सिवान झांकते रहे। मानस के मंदिर में मूर्ति मन मोहिनी थी, लेट के मचान पे सिवान झांकते रहे और चित चोर चंचल चपल चांदनी धवल, चोरी चोरी चूनरी की चीर टाक। अलंकार बिल्कुल कुरे हैं, अलंकार कुरे हैं कि चित चोर चंचल चपल चांदनी धवल, चोरी चोरी चूनरी की चीर टाकते रहे। और किंतु क्या कहें, कहानी कठिन किसान की है। अगर ये समस्या आपके यहाँ भी हो तो इस बार एक एक हाथ खुलना चाहिए कि किंतु क्या कहें, कहानी कठिन किसान की है। काला जाम सामने था, धूल फांकते रहे। काला जाम सामने था, धूल फांकते रहे और लंबी लंबी हाँक कर ब्याह कर लाए, किंतु थी सुहाग रात हम साण हाँकते रहे। एक कविता से जोड़ता हूँ, बहुत हमारे बहुत मित्र हमारे बाद हैं, जहाँ से मैंने प्रारंभ किया था मैं वहीं से समापन करना चाहता हूँ। एक कविता है हमारी 100 यात्रा, काफी चर्चित हुई। आप लोगों के पास, आप लोगों के यहाँ भी अगर उसको सम्मान मिल जाएगा, आप लोगों की स्नेहिल तालियां आ जाएंगी तो मैं अपनी कविता को धन्य समझूंगा। एक बार आप लोग ऊर्जित कर दें, मैं प्रारंभ होता हूँ। 100 यात्रा, वाह, बढ़िया। एक दिन कुछ इस तरह का हादसा घर कर गया। सुनिएगा, अगर कुछ अच्छा हो गया हो कि एक दिन कुछ इस तरह का हादसा घर कर गया, शाम को सोया सुबह जागा लगा मैं मर गया। एक दिन कुछ इस तरह का हादसा घर कर गया, शाम को सोया सुबह जागा लगा मैं मर गया। और आ गए सब दोस्त रिश्तेदार आ धमका पड़ोस, आ गए सब दोस्त रिश्तेदार आ धमका पड़ोस। कुछ दुखी थे, कुछ थे खुश और कुछ रहे थे मुझको कोस। अच्छा, दुखी कौन था, खुश कौन थे? सुनिएगा कि कुछ दुखी थे, कुछ थे खुश और कुछ रहे थे मुझको कोस। फूटते थे उनके मन में लड्डू जो थे देनदार, मर गया अच्छा हुआ। फूटते थे उनके मन में लड्डू जो थे देनदार, किंतु जिनका मुझको देना था उन्हें आया बुखार। और कंठ था लाला बराती का दुखों से भर गया। कंठ था लाला, एक मैंने लाला जी से पैसे ले रखे थे। कंठ था लाला बराती का दुखों से भर गया, कंठ था लाला बराती का दुखों से भर गया। और रो के बोले हाय मेरा मूलधन भी मर गया। भाई साहब मेरे पांव कांप रहे हैं। कंठ था लाला बराती का दुखों से भर गया, रो के बोले हाय मेरा मूलधन भी मर गया। और रो रही थी बेटियां, पत्नी का था उजड़ा सुहाग।
रो रही थी बेटियां पत्नी कथा उजड़ा सुहाग, और बहू बेटे कर रहे थे रुपयों का गुणा भाग। वाह और ऐसी ऐसी औरतें मुझसे लिपट कर रो रही। अरे बाप रे तालियां तो अगली पंक्तियों पे मांगता हूँ ऐसी ऐसी कि ऐसी ऐसी औरतें मुझसे लिपट कर रो रही। जिंदगी में मैंने जिनको था कभी देखा नहीं, वाह वो मुझसे इस कदर लिपटेंगी, वो मुझसे इस कदर लिपटेंगी यदि मुझको पता होता। वाह वो मुझसे इस कदर लिपटेंगी यदि मुझको पता होता। कसम भगवान की मैं काफी पहले मर गया। वाह बहुत अच्छा बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छा है। रो रही थी बेटियां पत्नी कथा उजड़ा सुहाग, बहू बेटे कर रहे थे रुपयों का गुणा भाग। किंतु तब तक बैंड की धुन द्वार पर थी बज उठी, फूल से मालाओं से अर्थी भी मेरी सज उठी। बोझ से मालाओं के सांसें मेरी घुटने लगी। इतने माले लाद दिए गए कि बोझ से मालाओं के सांसें मेरी घुटने लगी। राम नाम है सत्य पैसे टाफियां लुटने लगी। और देख कर अपबे हुआ मन छाती अपनी कूट लूं। देख कर अपबे हुआ मन छाती अपनी कूट लूं। कूद कर अर्थी से पैसे टाफियां से लूट लूं। जैसा कि होता है अक्सर अपने हिंदुस्तान में, जैसा कि होता है अक्सर अपने हिंदुस्तान में, धीरे धीरे लाश मेरी आ गई शमशान में। जैसा कि होता है अक्सर अपने हिंदुस्तान में, धीरे धीरे लाश मेरी आ गई शमशान में। और तभी गाना किसी के फोन पर क्या खूब आया है। लोग शव यात्राओं में भी फोन बंद नहीं करते हैं। तभी गाना किसी के फोन पर क्या खूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब है। अच्छा है अच्छा है। दोपहर की धूप थी पर हवा थी चलने लगी। कर्म कांडों के अनंतर चिता भी जलने लगी। लपटें जब ऊपर बढ़ी कंचन समय गलने लगा। मुझ पे माया का चढ़ा था कफन वो जलने लगा। और जिंदगी की सब बदी नेकी तुला पे तुल गई। जिंदगी की सब बदी नेकी तुला पे तुल गई। और जोर का झटका लगा तो टप से आंखें खुल गई। अरे सो रहे थे अच्छा नींद में था। बांध जो अब तक बंधा था टूट कर बहने लगा। वाह आदरणीय वाह 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 अच्छा है। कविता यहाँ सुनिएगा आदरणीय अध्यक्ष जी को। बहुत अच्छे विचार हैं भाई। अगली पंक्ति आदरणीय अध्यक्ष के चरणों में रखता हूँ। आप कुछ अगर अच्छा हो गया हो तो आशीर्वाद दीजिएगा कि बांध जो अब तक बंधा था टूट कर बहने लगा। पास बेटों को बुलाकर उनसे मैं कहने लगा कि वसीयत तुम इसे कहना, वसीयत तुम इसे कहना, ये चाहे सीख कह लेना। अच्छा वसीयत तुम इसे कहना या चाहे सीख कह लेना। इसे तुम फर्ज कहना चाहे चाहे भीख कह लेना। और तुम्हारी परवरिश में कितने पापड़ हमने बेले हैं। अच्छा है। तुम्हारी परवरिश में कितने पापड़ हमने बेले हैं। तुम्हारी माँ ने कितने कष्ट अपने तन पे झेले हैं। रखा 9 मास तुमको गर्भ में तब इसने जाया है। रखा 9 मास तुमको गर्भ में तब इसने जाया है। इसी का दूध बनकर खून रग रग में समाया है। भाई साहब तालियां कमजोर हैं अगर इसीलिए अच्छी कविताएं नहीं पढ़ी जाती हैं। अच्छा है वाह 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 वाह। इसी का दूध बनकर खून रग रग में समाया है। सुलाकर तुमको सूखे में, दो और अच्छी पंक्तियां देता हूं आपका टेस्ट लेता हूं कि सुलाकर तुमको सूखे में गीले में लेट सोई है। सुलाकर तुमको सूखे में गीले में लेट सोई है। तुम्हारा पेट भरने को ये भूखे पेट सोई है। तुम्हारा पेट भरने को ये भूखे पेट सोई है। ये यशोदा है, ये कौशल्या, ये गंगा जैसी बहती है। ये यशोदा है, ये कौशल्या, ये गंगा जैसी बहती है। अरे पिता कुपिता भले हो किंतु माँ बस माँ ही रहती है। और तिरस्कृत मत से करना, पुनः एक बार आपका टेस्ट लेता हूँ कि तिरस्कृत मत से करना, तिरस्कृत मत से करना, कभी संतरास मत देना। तिरस्कृत मत से करना, कभी संतरास मत देना। भले वनवास दे देना, भले सल्फास दे देना, मगर वनवास मत देना। भले सल्फास दे देना। अरे बढ़िया भाई प्रधान वाह वाह। तिरस्कृत मत से करना, कभी संतरास मत देना, भले सल्फास दे देना, मगर वनवास मत देना। प्रभु श्री राम ने माँ स्वर्ग से बढ़कर बताया है। अच्छा है। भगवान ने भी कहा है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादप गरीयसी। प्रभु श्री राम ने चारों के अग्नि पंक्तियां माँ के चरणों में भाई गजब गजब कि प्रभु श्री राम ने माँ स्वर्ग से बढ़कर बताया है। वही है भाग्यशाली जिनके सर पे माँ का साया है।
अरे दुखी कर आत्मा इसकी, दुखी कर आत्मा इसकी, कभी तुम पाप मत लेना। दुखी कर आत्मा इसकी, कभी तुम पाप मत लेना। है जन्नत माँ के चरणों में, तुम माँ का श्राप मत लेना। अरे क्या पढ़ दिया, क्या पढ़ दिया, क्या पढ़ दिया, वाह वाह। पूरी कविता का निचोड़ अजय प्रधान जी ने अपनी कविता में दिया। एक बात